साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोग का स्वागत है। साथियों, भर्ती के बारे में बताएंगे। जो आदेश आया है सरकार उस पर क्या कर रही है तथा बचे हुए लोगों के लिए क्या करना चाहिए वो भी बताएंगे और 24 फरवरी के बारे में बताएंगे। साथियों, 29,000 का आदेश आए हुए लगभग 2 महीना कंप्लीट हो गया। 334 इसमें 31 दिसंबर 2019 के पहले की बात कर रहा हूँ। इसमें 3 तारीख को हमने आह्वान किया है कि सभी लोग प्रत्यावेदन चल करके एक साथ जमा करें, क्योंकि सचिव साहब जो है गुमराह हो चुके हैं। जब भी कोई व्यक्ति जा रहा है तो 2 बातें कह रहे हैं। पहली बात ये कह रहे हैं कि जो है काउंसिल वालों को पहले कर लिया जाए, जब बची सीट रहेगी तब आपको किया जाएगा। और ये आदेश में कहीं नहीं लिखा है, केवल सचिव साहब को गुमराह कर दिया गया है। शिक्षा निदेशालय में एक बाबू है, उसको भी गुमराह कर दिया गया है। तो जब संख्या हमारी पहुंच जाएगी तो उनको कहीं ना कहीं डर हो जाएगा। सारे पॉइंट में कहीं किसी भी पॉइंट में दिखा दें कि लिखा हो कि काउंसलिंग वालों को नौकरी दिया जाए और बिना काउंसलिंग वालों को नौकरी ना दिया जाए। यदि उनकी मेरिट अच्छी होती या मेरिट में आते तो नौकरी पा गए होते, लेकिन कहीं ऐसा कोई जिक्र नहीं है। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि एकजुटता बना करके जितने भी लोग हैं 41 को छोड़ करके, आप जान ही रहे हैं 41 लोग कौन हैं, पूरे प्रदेश में कह रहे हैं इनको छोड़ करके। और एक बंदा दिन भर वही शिक्षा निदेशालय में बैठा रहता है, इसी में से कोई हमको बताया, सूचना दी गई है, बैठा रहता है। तो हमसे उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना उनसे कोई विवाद है। 3 तारीख को 3 अप्रैल को सभी लोग वहां पे चलें और प्रत्यावेदन देते हुए रिसीविंग ले लें। बहुत सारे लोग गए थे लेकिन वहां पे रिसीविंग नहीं दी गई थी। ये रिसीविंग रखे रहेंगे क्योंकि कोर्ट का आदेश है कि आप लोग सभी को सूचना दें। सूचना का मतलब प्रत्यावेदन आप दे दीजिए। जब प्रत्यावेदन हम दिए रहेंगे तो ये भविष्य में काम आएगी, क्योंकि सरकार कुछ भी आनाकानी करेगी तो हम जो है कम से कम मुख्यमंत्री महोदय को या अन्य अधिकारी को ये सूचना देंगे कि हमने रिसीविंग कराया, या मंत्री महोदय को, शिक्षा मंत्री को भी ये सूचना देंगे कि हमने रिसीविंग कराया और हमारी बात नहीं मानी गई। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि आप लोग जरूर सक्रिय हो जाएं और 3 तारीख को शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद प्रयागराज में जरूर पहुंचे, जिससे ये हमारी संख्या जब दिखेगी, संख्या रहेगी, तो कहीं ना कहीं जो फर्जी मोटिवेशन कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम 41 लोग नौकरी ले लेंगे, बाकी लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, बाकी लोग कोर्ट में आए, तो ये गुमराह करके आप नौकरी नहीं पाएंगे। सत्य है कि नौकरी मिलेगी तो सबको मिलेगी, अन्यथा सभी लोग एक साथ को अब चलना। आप वो पहले वाले समय भूल जाइए। तो आज भी आह्वान कर रहे हैं कि सारे के सारे लोग एकजुट होकर के संख्या बना लीजिए। अगर ये आपको लग रहा है कि नहीं हम घर बैठे रहेंगे, अन्य लोग जा रहे हैं, जो होगा हम न्यूज ले लेंगे, तो वो गलत फहमी शिकार हैं। क्यों? रिसीविंग मिलेगी नहीं, आप हो जाएंगे परेशान, आप अलग थलग पड़ जाएंगे। क्योंकि 3 तारीख को सबसे ज़्यादा संख्या जा रही है। सचिव महोदय रिसीविंग देंगे, वहाँ का बाबू होगा वो भी रिसीविंग ले लेंगे। तो जब हम रिसीविंग ले लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक प्रूफ हो जाएगा। और ऐसे लोगों से आप सतर्क भी हो जाएंगे जो इस भर्ती से मतलब भी नहीं है, लेकिन वो याची बना के बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको भी प्रत्यक्ष पता चल जाएगा कि कौन वास्तव में लड़ रहा है, कौन हमारे बीच का है, कौन साथ में है, कौन कैंडिडेट है, कौन कैंडिडेट नहीं है। जो कैंडिडेट नहीं होगा वो सिग्नेचर नहीं करेगा, वो प्रत्यावेदन जमा नहीं करेगा। अब फेसबुक व्हाट्सएप पे तो हर लोग ज्ञान बन ही जाते हैं। तो सभी लोगों से एक ही आह्वान कि शिक्षा निदेशालय चलें, अपने हक की लड़ाई लें। अब आपके पास आदेश भी है, अब आप नौकरी नहीं पाएंगे तो बेकार हो जाएंगे, किसी काम के आप नहीं हैं। दूसरी बात है, जब इसमें ये हो जाएगा कि इतने लोगों की नौकरी सरकार अगर दे देगी तो बचे हुए लोगों की लड़ाई उस आधार पर लड़ी जाती है। जैसे हमारे पास इतनी सीट है, इतने लोगों की नौकरी बची सीटों के लिए करेंगे। 24 फरवरी का आप आते हैं, आज ईद है। ईद के बाद जैसे ही कोर्ट खुलेगा, कल या परसों में आपकी कॉपी मिल जाएगी और 7 तारीख को देख लिया जाए। अभी काज लिस्ट नहीं आएगी किस नंबर पे लग रहा है। जब नंबर आ जाएगा कि इतने नंबर पर है तो उसी आधार पे बताया जाता है कि सुनवाई हो पाएगी अन्यथा नहीं हो पाएगी। लेकिन डेट मिल गई है, अगर उस डेट पे सुनवाई हो जाएगी तो 90% पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि हमारे साथियों को नौकरी मिलने की एक बहुत बड़ी किरण जग जाएगी, वहाँ भी जग जाएगी।
तो कहीं ना कहीं सभी लोग जब कोर्ट में आप बने रहेंगे या अपने हक के लिए लड़ेंगे, बातों को कहेंगे, तभी आपको पता चल जाएगा। तो दो चीज़ें हैं, आपका जो है अभी आज ईद है, आज छुट्टी है, 2-4 दिन में आपको फाइल भी मिल जाएगी। तीसरी फाइल हमारी गई हुई है, और जब ये काज लिस्ट आ जाएगी तो आपको किस नंबर पे है उसके आधार पे पता चल जाएगा सुनवाई होगी कि नहीं होगी। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि प्रत्यावेदन के लिए कैसे देना है, एक साथ समूह में सचिव महोदय क्या कह रहे हैं, सचिव महोदय रिसीव कर रहे हैं, बाबू रिसीव कर रहा है, उस फाइल को कहाँ भेजना है, आगे हमको किस आधार पे लड़ना है, सिग्नेचर कराना है, तो ये सारी चीज़ों को आपको पहुँचना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक ऐसे मैटर हुआ था जो उत्तर कुंजी का मैटर 69,000 में हुआ, तो वहाँ भी सरकार ये कहने लगी जो ऑब्जेक्शन किया है उत्तर कुंजी में हम उन्हीं का नंबर बढ़ाएंगे। बाद में जब विरोध होने लगा तब वो सरकार माने। तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक होना चाहिए कि हमने प्रत्यावेदन दिया, हमने सूचना दिया, हमारी बात सरकार नहीं माने, इसका आपके रिपोर्ट होना चाहिए। और भविष्य में ये आपकी कॉपी होनी चाहिए। हो सकता है कि आपके नाम है, ठीक है, आपका सामूहिक नाम है, समूह में जा रहे हैं, सिग्नेचर हो गया, आप देख ले रहे हैं, मिल ले रहे हैं, तो यह बहुत ज़रूरी है। तो सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि आप जरूर पहुँचे, और सभी जैसे जुड़ जाते हैं, लोगों को नहीं पता रहता कौन हम जिसके साथ जुड़े हैं, उसे आपका चेहरा नहीं मिला, कैसा व्यक्ति है, तो वो भी वहाँ पहुँचे। और पूरे प्रदेश से आह्वान करते हैं जितने भी लोग हैं सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा सचिव को अपनी बातों को रख करके उनको ये कहिए कि 31 दिसंबर तक 2019 तक के लोगों को सबको नौकरी लगी है, ना कहीं कटाव की जिक्र है, ना कुछ जिक्र है, क्योंकि हर पैरा का अलग अलग व्यू है। तो ये सारे लोग अपनी अपनी बातों को वहाँ रखेंगे, और ईश्वर ने चाहा तो सफलता मिलेगी। और इसी सप्ताह अगर हम पहुंच गए तो अगले सप्ताह मान के चलें कि जियो निकल जाएगा, कुछ ना कुछ आदेश आ जाएगा। इसीलिए आह्वान हुआ है कि सभी लोग प्रत्यावेदन जमा करें, अपनी बात को सचिव साहब के सामने रखें। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं वीडियो जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।